आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट पेश कर दिया है। करीब 1,04,000 करोड़ के इस बजट में मुख्यमंत्री ने इस बार भी कोई नया कर नहीं लगाया है। मुख्यमंत्री ने राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की। वहीं 14,600 करोड़ के घाटे की भी बात कही है। बजट में शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में वृद्धि, प्रदेश में 6 नई तहसीलें बनाने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने विश्व की मंगल कामना के लिए यजुर्वेद के श्लोक से बजट भाषण की शुरुआत की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बजट में पंच से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की है। जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 15,000 से बढ़ाकर 25,000 किया गया। जिला पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 15,000 किया गया है। जिला पंचायत सदस्य का मानदेय 6,000 से बढ़ाकर 10,000 प्रति माह किया गया। इसी तरह सरपंचों को अब 4,000 रुपए मानदेय मिलेगा। इस बजट में मानव तस्करी रोकने के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ब्यूरो बनाने की घोषणा की गई है। पुलिस चौकी मारो, जेवरा, सिरसा, नैला, खरसिया और वड्रफ नगर का थाने में किया जाएगा उन्नयन। इसके अलावा 300 नग बुलेट प्रूफ जैकेट क्रय के लिए प्रावधान रखा गया है। बजट 2022 पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने वीआईपी न्यूज से की खास बातचीत। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी हैं। सर, कैसे देख रहे हैं बजट को आप? बजट में जो प्रावधान किए गए हैं वो ना किसानों के लिए कोई नए प्रावधान किए गए हैं, युवा महिला कर्मचारियों के साथ तो एक प्रकार से मजाक किया गया है। और ख़ास तौर से आज लाखों की संख्या में कर्मचारी जिस प्रकार आंदोलनरत हैं, अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर करने के लिए लंबी मांग थी, लाखों कर्मचारी आज भटक रहे हैं। जन घोषणा पत्र में इसने बड़े वादे किए थे। इन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज 3 साल 3.5 साल निकल गए, चौथा बजट है, बेरोजगारी भत्ता का कहीं पता नहीं है। 2 साल का बोनस देने की बात कही गई थी, 2 साल का बोनस का पता नहीं। पूंजीगत व्यय सिमटते सिमटते अब 14% ये कह रहे हैं, मगर पूंजीगत व्यय 12% से ज़्यादा नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि पूरे बजट में 13 से 14% ही राशि सड़क, पुलिया, स्कूल निर्माण के लिए होगा, बाकी सब तनख्वाह में निकल जाएगा। सरकार लेकिन ये कह रही कि सभी लोगों को, सभी वर्गों को खुश करने के लिए, सब लोगों के लिए प्रावधान किया गया है। कर्ज के बोझ से डूब गई है सरकार। 84,000 करोड़ से ज़्यादा कर्ज इस सरकार ने लिया है और कर्ज के पैसे पटाते करीब करीब साल में 12,000 करोड़ रुपया तो ब्याज के रूप में उसको पटाने की ज़रूरत होती है। तो ये सरकार कर्ज इतने लेगी, उसके बाद भी आम आदमी की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही है, आम आदमी की योजनाओं को स्वरूप नहीं दिया जा रहा है। सरकार कह रही कि ये आदिवासियों की सरकार है, किसानों की सरकार है। आदिवासियों के लिए क्या कुछ इसमें प्रावधान किया? किसानों के लिए जो प्रावधान किया जाना चाहिए, 2 साल का बोनस किया जाना चाहिए था, वो बोनस के संबंध में न कोई बात की गई है, ना युवकों के लिए कोई बात की गई है। कहीं कोई भी डेवलपमेंट के कोई नई योजनाओं को क्रियान्वयन नहीं दिख रहा है। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ न युवाओं के लिए, न किसानों के लिए, न आदिवासियों के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। कैमरामैन मनीष मिश्रा के साथ कोमन साहू, वीआईपी न्यूज़, रायपुर। बजट पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता कोमन साहू ने। हमारे साथ पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, आज बजट पेश हो गया है। बजट किस तरीके से देख रहे हैं? ऐतिहासिक बजट है। 2 करोड़ 80 लाख जनता के हितों की रक्षा की गई है। किसान हो, कर्मचारी, अधिकारी हो, चाहे निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो, सभी वर्गों का विशेष ख्याल रखा गया है। बस्तर संभाग से आप आते हैं, बस्तर के लिए भी बहुत सारे प्रावधान किया गया। बस्तर में जो हमारे आस्था का केंद्र देवगुड़ी है, उसमें जो पुजारी है, गायता है, हटवारिया बोलते हैं, उन सबको मानदेय जो राजीव गांधी जो भूमिहीन कृषक योजना के तहत दिया जाएगा। ऐतिहासिक मतलब विधायकों का भी मानदेय बढ़ाया गया। विधायकों का मानदेय नहीं बढ़ाया गया, इसमें निधि बढ़ाया गया क्षेत्र के विकास के लिए। तो देख सकते हैं बहुत सारे मोहन मरकाम साफ तौर पर कह रहे हैं। हमारे साथ खाद्य मंत्री अमरजीत भगत हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं आप बजट को? सबका साथ सबका विकास, सभी वर्गों का ख्याल रखा है। छात्रों से लेकर के कर्मचारी तक और किसानों से लेकर के पंचायत प्रतिनिधियों तक और विधायकों तक, सबके निधि में बढ़ोतरी, सबके लिए उनके मानदेय में वृद्धि
एक तरह से सबके लिए विकास का पिटारा खोल दिया गया है। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि इस बजट में कुछ नहीं है आम लोगों के लिए, खास तौर पर। देखो, विपक्ष तो स्वाभाविक रूप से निराश रहेगा। जब सत्ता पक्ष सरकार अच्छा काम करेगा तो उनके निराशा स्वाभाविक है। 10 में से कितना नंबर देंगे इस बजट को आप? हम 10 में 10 नंबर देते हैं। देख सकते हैं लगातार जो मंत्रियों से बातचीत हो रही है तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि खास तौर पर जो बजट है वो ऐतिहासिक है, आम जनता के लिए है और लोगों का इसके बजट का खास तौर पर फायदा पहुंचता हुआ दिखेगा। कैमरा पर्सन मनीष मिश्रा के साथ खोमन साहू, VIP न्यूज़, रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा पेश किए गए बजट पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी खोमन साहू ने। हमारे साथ आबकारी मंत्री कवासी लखमा है। सर, बजट को कैसे देख रहे हैं आप? आज पूरा हिंदुस्तान, पूरा छत्तीसगढ़ के जनता ने हमारे बजट को, माननीय मुख्यमंत्री का भूपेश बघेल जी का बजट को देख रहा था तो आज बहुत खुश करने वाला बजट है। पेंशनधारी बुजुर्ग होते हैं कर्मचारी, उनको पुराना वेतन जो लागू करने का जो घोषणा किया है, उस परिवार, गरीब परिवार और बुजुर्ग परिवार कितना गदगद होगा। आज आम आदमी का बजट हमारे पंच से लेके सरपंच तक, जिला पंचायत तक, विधायक निधि तक, सबको दिल को छूने वाला बजट है। इसलिए मैं बस्तर का जनता के तरफ से और बस्तर के और सुकमा जिला के मतदाता के तरफ से, छत्तीसगढ़ का जनता के तरफ से भूपेश बघेल को बहुत बधाई देता हूँ। हिंदुस्तान देख रहा है, छत्तीसगढ़ देख रहा है, सरगुजा देख रहा है, बस्तर देख रहा है। ऐसा बजट हमारे छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहला बार आया है। दिल से बधाई देता हूँ। बस्तर संभाग के लिए बहुत सारा प्रावधान किया गया है, उसको कैसे देख रहे हैं, चूंकि आप बस्तर से भी आते हैं? बस्तर में जयगुरगोंडा पिछले सरकार ने स्कूल बंद किया था, आज उसमें 30 बेड का हॉस्पिटल का घोषणा किया है। इसलिए बस्तर अंचल को सबसे ज़्यादा फायदा देने वाला बजट है। चाहे अबुझमाड़ हो, चाहे बीजापुर हो, दंतेवाड़ा हो, बस्तर हो और सरगुजा हो, आम आदमी को ये छूने वाला बजट है। बहुत शुक्रिया। तो ये थे आबकारी मंत्री जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट पेश किया है वो बस्तर संभाग के लिए खास तौर पर बेहतर के लिए पेश किया गया है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में इसका किस तरीके से इफेक्ट देखने को मिलता है। कैमरामैन मनीष मिश्रा के साथ खोमन साहू, VIP न्यूज़, रायपुर। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी बजट पर अपनी राय दी है। उन्होंने भी VIP न्यूज़ से की खास बातचीत। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बजट पेश कर दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी हैं। सर, बजट को कैसे देख रहे हैं आप? जैसे सरकार शराब में पानी मिलाकर बेच रही है, वैसे ही ये जो बजट है ये लोगों को भुलावे में रखने का, आंख में झूल जोकने का काम है। क्योंकि इस बजट में नई कोई योजना है ही नहीं, इसमें प्रतिक्रिया व्यक्त करने लायक भी नहीं है। खाली पुराने कामों के लिए पैसे की व्यवस्था की है। केंद्र के द्वारा जो पैसा मिलता है उसमें जो इनको 40% देना है उसके लिए पैसे की व्यवस्था की है। अब ऊँट के मुंह में जीरा है। 11 हाई स्कूल खोलेंगे, 15 हायर सेकेंडरी स्कूल खोलेंगे, 3 कॉलेज खोलेंगे। इससे जनता को क्या फ़ायदा होने वाला है? हमारे ज़माने में 100 हायर सेकेंडरी, 100 हाई स्कूल खुलते थे। तो ये सरकार ने बजट में कोई नया काम नहीं किया है। ये बजट जो है विकास के मामले में छत्तीसगढ़ को पीछे ले जाने वाला बजट है, अधोगति में ले जाने वाला बजट है। इस बजट में नौजवानों के लिए कहाँ है, कितनी नौकरियां देंगे? 2500 रुपये कहाँ गया? कोई सरकार के पास में जवाब नहीं है। सरकार खाली ये जगलरी है। पिछले वर्ष के 3 बजटों में जो विकास का पैसा है वो विकास का पैसा 25% भी खर्च नहीं हुआ है। और अभी जो विकास के लिए बजट रखा गया है, अभी पहला जो बजट अगर आप सप्लीमेंट्री बजट को मिला लेंगे तो वो लगभग 1,10,000 करोड़ का हो जाता है। और अभी जो बजट रखा है 1,04,000 करोड़ का रखा है। तो ये तो बजट पहले से कम है, पहले से ज़्यादा नहीं है। और इसलिए बजट से छत्तीसगढ़ को कोई फायदा नहीं होने वाला है। खाली कांग्रेस ने भुलावे के लिए और समाचार पत्रों में समाचार छपने के लिए ये बजट बनाया है। उद्योगों की बात हो रही है सर, उद्योगों के लिए अच्छा काम कर रही है, ऐसा कहना है सरकार का। जरा सरकार बताए ना, 158 MOU किए थे, कितने उद्योग लग गए? और एक भी उद्योग अभी तक ना लगा है, बल्कि उद्योग बंद हुए हैं और आने वाले समय पर और उद्योग बंद होंगे। गौठानों में जाकर आप देख लीजिए उनकी हालत क्या है। गौठानों में औद्योगिक केंद्र बनाने की बात करते हैं, उनकी हालत क्या है। ये सरकार खाली लोगों को
भुलावे में रखकर, आंखों में धूल झोंक कर और उसका फायदा लेना चाहती है। जनता इस बात को समझ गई। कितना नंबर देंगे इस बजट को आप? ये बजट तो मुझे लगता है कि थर्ड क्लास बजट है, इसको 3 नंबर से ज़्यादा नहीं दे सकते। तो ये थे पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बजट थर्ड क्लास है, उनको 3 नंबर भी नहीं देना चाहिए। कैमरा पर्सन मनीष मिश्रा के साथ खोमन साहू, VIP न्यूज़, रायपुर। जांजगीर चांपा से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। बता दें, 2.5 साल का बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था, तभी अचानक मासूम लापता हो गया। बच्चे का नाम आयुष साहू बताया जा रहा है और पिता का नाम अक्षय साहू है। पूरा मामला मालखरौदा थाना क्षेत्र सीपत गांव का है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मालखरौदा में थाना क्षेत्र में कल 2.5 साल के एक बच्चे बालक के गुम होने की बात सामने आई है। वहाँ बगल में नहर भी है और पोखर भी है। बच्चा 2-3 अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था। पुलिस अभी सारे एंगल्स पे काम कर रही है, क्योंकि सीपत के रहने वाले हैं और शादी पे यहाँ पे आए थे, तो किडनैपिंग की संभावनाएं बहुत कम है। लेकिन पुलिस जो है पूरे एंगल में अभी जो है ढूंढवा रही है और हो सकता है कि यदि डूबने की बात होगी तो कुछ देर में बॉडी ऊपर आएगी तो निश्चित रूप से बॉडी को ढूंढ पाएंगे। क्योंकि कल शाम की घटना है, अंधेरा हो गया था, गोताखोरों को बुलाया गया है और पुलिस की जगह जगह नाके लगाए जा रहे हैं, जिससे कि कोई संदिग्ध व्यक्ति हो तो उस पर कार्रवाई की जा सके। कांकेर ने जन सहयोग संस्था की तरफ से सफाई कर्मियों को सम्मानित किया। इस मौके पर जन सहयोग के अध्यक्ष अजय पप्पू मोटवानी ने घर घर जाकर महिलाओं को तोहफा दिया। इस दौरान कांकेर वासियों ने जन सहयोग संस्था की प्रशंसा भी की। कि आप लोग अगर न होते तो शहर की क्या स्थिति होती है, सोचते भी मुझे एकदम ऐसा बहुत वो लगता है। दुर्ग के सरस्वती नगर इलाके में PM आवास योजना को लेकर लगातार गड़बड़ी का मामला सामने आ रहा है। PM आवास को लेकर राजनीति की जा रही है। इसी के चलते बीजेपी पार्षदों ने दुर्ग नगर निगम का घेराव किया। साथ ही कहा कि जल्द से जल्द लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन करेंगे। कि प्रत्येक गरीब के छत में सर में छत हो, और उन्होंने पहले वाटर बॉडी से हटा के वहाँ रखने का जो किया था उस पर ढील देते हुए अभी यह नियम बनाया है कि जो लोग किराए में रह रहे हैं, जिनके बच्चे बड़े होके उनकी दंपत्ति अलग हो चुकी है, ऐसे परिवारों को हम घर दें। अभी 2 दिन पहले कांग्रेस के कतिपय राजनेताओं ने वहाँ पर कब्जा कराना चालू किया अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, और लगभग कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वहाँ कब्जा कर लिया। हमने कल भी जिस प्रकार से प्रवेश किए थे उनको हमने बाहर निकलवाया। इसमें पुलिस प्रशासन और जो हमारे राजस्व प्रशासन का सहयोग हमें प्राप्त हुआ, और भविष्य में भी हम इसको विधिवत प्रक्रिया के तहत ही हम इसको हटाट करेंगे। और जो इस प्रकार से गलत तरीके से जो घुसने का कल प्रयास किए थे उसके ऊपर हमने कार्रवाई के लिए हमने पुलिस को लिख भी दिया है और उसमें विधिवत हम कार्रवाई करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पुलिस महिला अधिकारियों ने साइकिल रैली निकाली। इस दौरान फोर्स एकेडमी के छात्राओं भी कार्यक्रम में महिला और बालक बालिकाओं की सुरक्षा का संदेश दिया गया। साथ ही महिला सफाई कर्मी को सम्मानित भी किया गया। संदेश छत्तीसगढ़ी का है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। आज छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं जनप्रतिनिधिगण, और उन्होंने ये एहसास कराया छत्तीसगढ़ को कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो हर जगह हम जाते हैं भारत के तमाम राज्यों में, तो वहाँ सबका अपना अपना परिधान रहता है। हम लोग भी नहीं आज अपने छत्तीसगढ़ महिला दिवस में छत्तीसगढ़ का जो परिधान है, छत्तीसगढ़ी वेशभूषा है, उन सबको एक साथ पहन के इस खुशी को दोगुना करने की कोशिश की और अपने संस्कार, अपनी परंपरा, छत्तीसगढ़ की जो संस्कार और परंपरा है उनको आगे लाने की ये कोशिश। धमतरी के ग्राम पंचायत सिहावा की महिला मेट संध्या मानिकपुरी ने पति के निधन के बाद सारी जिम्मेदारियां खुद ले ली है। 55 साल की इस महिला ने खेत में काम किया और महिलाओं के लिए मिसाल पेश की है। कई लोगों ने उनके काम को लेकर सवाल खड़े किए, लेकिन उन्होंने अपने आत्मविश्वास को कायम रखा और कार्य को जारी रखा। साथ ही कई महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित भी किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए VIP न्यूज के साथ। नमस्कार।